Hello बच्चों, I hope you are doing well. So now let's look into this question. So the question says, what will be the partial pressure of oxygen and partial pressure of carbon dioxide in the atmospheric air as compared to those in the alveolar air? तो पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जो भी गैस का एक्सचेंज होता है दैट वो सिंपल डिफ्यूजन से होता है, मेनली बेस्ड ऑन द concentration gradient या फिर pressure gradient. So what we can write here, वो कैसे होता है, सिंपल डिफ्यूजन and is based on the concentration gradient or the pressure gradient. ठीक है, तो इसके लिए हमें एक और डेफिनेशन समझने की ज़रूरत है, पार्शियल प्रेशर. देखो, partial pressure of any gas is the pressure, like partial pressure is the pressure that is exerted by an individual gas in a mixture of gases. For example, अगर PO2 या फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं CO2 प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे ये उनका मिक्सचर है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ये partial pressure of oxygen होगा the pressure exerted by this gas in the mixture of gases. यहाँ पे और भी gases present हो सकती हैं, ठीक है. One more thing, जो partial pressure of oxygen and CO2 हम उसको ऐसे represent करते हैं, वो तो आपने क्वेश्चन में देख ही लिया. और जो diffusion of the gases होगा, जो gases का diffusion होगा वो कैसे होगा, from the high partial pressure to a region of low partial pressure. कैसे होगा, from a region of high partial pressure to a region of low partial pressure. अब देखो यहाँ पे जैसे कि PO2 है, यहाँ पे और बहुत सारा PO2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा है. अगर यहाँ पे, ठीक है, तो हमने क्या बोला, कैसे डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन कैसे होगा, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर. तो फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे हाई पार्शियल प्रेशर है, तो ये कहाँ पे होगा, आउटवर्ड्स, जहाँ पे कि लो पार्शियल प्रेशर होगा. सो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एटमॉस्फेरिक एयर में कि व्हाट विल बी द partial pressure of oxygen and partial pressure of carbon dioxide in the atmospheric air as compared to that of the alveolar air. तो आप मुझे बताओ, अगर एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है तो हमने बोला कि हाई टू लो मूव करेगा, मतलब हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर मूव करेगा. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक एयर में ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी तो वो कहाँ पे चला जाएगा, एल्विलाई के पास चला जाएगा. सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, जिससे कि गैसेस एक्सचेंज हो सके, ठीक है. पार्शियल प्रेशर कम होगा क्योंकि हमने क्या बोला, ग्रेडियंट कैसा है, हमने बोला कि हाई टू लो मूव करेगा, तो जहाँ पे हाई होगा वहाँ से बाहर आएगा, ठीक है. तो अगर हम एटमॉस्फेरिक एयर की बात करें तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो डेफिनेटली ज़्यादा हाई होना चाहिए. सो वी कैन से दैट PO2 हाई होना चाहिए, ठीक है. अगर PCO2 हाई होगा, ठीक है, अगर मान लीजिए अगर PCO2 हाई होगा तो फिर एल्विलाई के पास तो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड पहुँच जाएगा,
तो हम क्या बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? हायर एंड PCO2 lower. So the right answer is the second one. So I hope you understood it well and best of luck.